हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल FMSC ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, यहाँ जो भी डिस्कशन होता है वो सिलेबस के अनुसार ही हो रहा है। NCERT बुक से होता है। करंट जो है SPD बुक से हो रहा है और होमवर्क डेली दिया जाता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और उसी में जो होमवर्क दिया जाता है पढ़ के आइएगा। उसके बाद वीडियो सुनिएगा तो ज़्यादा याद होगा। तो चलिए, आज का जो भी करंट में दिया गया था वो आज स्टार्ट करते हैं। त्यौहार, उत्सव, मेला, ये सब से संबंधित दिया गया था होमवर्क और GI टैग से। तो आज पूछते हैं, आप लोग बताइएगा आंसर। बताइए, थावे महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? बिहार। ये गोपालगंज बिहार में हुआ। गोपालगंज बिहार में हुआ ये। बताइए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली के CM कौन है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के राज्यपाल विजय सक्सेना। उपराज्यपाल होता है विनय सक्सेना। विनय सक्सेना जो उपराज्यपाल है यहाँ के, उपराज्यपाल जो यूटी में उपराज्यपाल नहीं होता है। बताइएगा, वैसाखी मेला, माघी मेला, झींगा मेला, ये सब कहाँ होता है? ये पंजाब में होता है। लोहरी महोत्सव कहाँ होता है? पंजाब में ही होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब में भगवंत मान है। भगवंत मान किस पार्टी से संबंधित है? ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और पंजाब के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित हैं। मतलब पर्पल उत्सव और साओ जो आओ उत्सव कहाँ मनाया गया 2023 में? ये गोवा में मनाया, गोवा में। और सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी गोवा में मनाया जाता है। गोवा के CM कौन है वर्तमान में? गोवा के CM प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है। बताइएगा कि अटुक्कल पोंगल कहाँ होता है? ये केरल में मनाया जाता है, केरल में। और पोंगल त्यौहार रहेगा तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु ही हो जाएगा। थाईपुसम ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। ओनम केरल हो जाएगा। त्रिशूलपुरम ये केरल हो जाएगा। आदिपुरम हो जाएगा। आदिपुरम भी तमिलनाडु हो जाएगा। आदिपुरम तमिलनाडु। आदि महोत्सव 2022 कहाँ मनाएगा? आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाएगा। नई दिल्ली में। बताइएगा, माघ, भोगाली बिहू, अम्बुबाची का मेला, बैखो त्यौहार, ये सब कहाँ होता है? ये सब असम में होता है। असम में। बताइए, 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 कहाँ हुआ? ये धारवाड़ और हुबली में हुआ। धारवाड़ और हुबली में हुआ, कर्नाटक में पड़ता है ये। बताइएगा, चेरचेरा महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? चेरचेरा महोत्सव 2023 ये छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में। बताइए, छत्तीसगढ़ के CM वर्तमान में कौन है? छत्तीसगढ़ में पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू है। ये छत्तीसगढ़ का, सॉरी छत्तीसगढ़ का। आप लोग बताइएगा जो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। बताइएगा, धानु जत्रा, नुआखाई, रज पर्व, बोईता बनना, ये सब कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? गणेशी लाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बताइए, बाल विवाह मुक्त प्रथम जिला कौन सा है? उड़ीसा का गंजाम जिला है। बताइए, लोसर महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ये लद्दाख में मनाया गया। स्पुतिक गस्टर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। तसोकर झील जो है रामसर साइट, वो कहाँ है? ये तसोकर लद्दाख में। अम्मा और बहनी योजना का संबंध किस राज्य से है? ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम। छत्तीसगढ़ के CM हो जाएगा भूपेश बघेल। बताइएगा, 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में। बताइएगा, संगाई महोत्सव 2022 ये कहाँ हुआ? संगाई महोत्सव मणिपुर में होता है। मणिपुर में। बताइए, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ हुआ?
ये भी मणिपुर में हुआ, मणिपुर में। बताइएगा सरहुल त्यौहार कहाँ होता है? सरहुल त्यौहार ये झारखंड में होता है, झारखंड में। बताइएगा आम महोत्सव 2022 कहाँ हुआ? ये लखनऊ में। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी लखनऊ में होता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी होता है, ये होता है झांसी में, झांसी। बताइएगा बथुकम्बा फूल उत्सव और बोनालू त्यौहार ये कहाँ होता है? ये तेलंगाना में होता है। तेलंगाना के सीएम वर्तमान में कौन है? के चंद्रशेखर राव है, और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। बताइए बांग्ला उत्सव 2022 कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ, मेघालय में। बताइएगा सोलुंग महोत्सव 2022 कहाँ हुआ? ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। बताइएगा योसांग उत्सव 2023 योसांग उत्सव 2023 में मनाया गया, जो कि मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये भी हो जाएगा मुंबई में। खजुराहो नृत्य कहाँ मनाया जाता है? खजुराहो नृत्य ये मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। अंकुर योजना का संबंध किस राज्य से है? ये मध्य प्रदेश से ही। बताएगा 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ हुआ? 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला ये फरीदाबाद के हरियाणा में हुआ है। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में, केवड़िया जिला में है, जो कि किस नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे। ये किनकी मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। बताएगा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बताइए तोरंगिया उत्सव कहाँ हुआ 2023 में? तोरंगिया ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। बताइए कांगड़ा चाय चंबा चप्पल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये मिला हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के सीएम वर्तमान में कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ला है। बताइए लकड़ी की नक्काशी कला का जीआई टैग किसको मिला है? ये लद्दाख को मिला है, लद्दाख को। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग किसको मिला है? गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश को मिला है। कम्बम अंगूर को जीआई टैग किसको मिला है? कम्बम अंगूर ये तमिलनाडु को मिला है, तमिलनाडु को। भैया लंगड़ा चाय को किसको जीआई टैग मिला? लंगड़ा चाय सॉरी लंगड़ा आम होगा, लंगड़ा आम को किसको मिला है? ये उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश। बनारसी पान को किसको मिला है? ये उत्तर प्रदेश को मिला है। बताइए बसोहली पेंटिंग को किसको जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। यह भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ खुला है? इग्लू कैफे ये जम्मू कश्मीर में खुला है। बताइए गमोछा को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये असम को मिला है। असम के सीएम वर्तमान में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। बताइएगा बासमती चावल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बासमती चावल को मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। काला चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में। बताइएगा काला चावल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये मणिपुर को मिला है। मणिपुर जिसे चकहाव कहा जाता है, चकहाव। बताइए वाडा कोलम चावल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र को। सफेद प्याज को किसको मिला है? ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश व्यास। सोजत मेहदी को जीआई टैग किस राज्य को मिला? ये राजस्थान को मिला है। बताइए भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी है, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है। जो राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? यूपी का रानी। हाँ उत्तर प्रदेश में, जो कि रानीगंज टाइगर रिजर्व है। बताइए महोबा का पान का जीआई टैग किसको मिला? किस राज्य को? ये उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश को। बताइए कन्याकुमारी लौंग को किसको मिला है जीआई टैग? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु।
बताएगा आदम चीनी चावल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? आदम चीनी चावल, ये उत्तर प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश को। वह गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गन्ना में यूपी है। उत्तर प्रदेश। चीनी रहेगा तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। बताएगा मिल्क में प्रथम स्थान पर अभी कौन सा देश आ गया? मिल्क में देश में कौन सा हो जाएगा? देश में अपना भारत ही है, भारत ही। मिल्क में नहीं, भारत ही है। बताएगा कुछ चर्चित निधन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए पेले का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध फुटबॉल से था और ये ब्राजील के थे पेले। बताइए नीलमणि फुक्कन का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य के क्षेत्र से है। ये एक कवि हैं, ये एक कवि हैं और इनको ये असमी भाषा के लेखक थे और इनको क्या कौन सा सम्मान मिला था? इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? दामोदर मोज्जे को मिला था। बताइए बाल कृष्ण दोषी का संबंध किस क्षेत्र से? बाल कृष्ण दोषी ये भी एक चर्चित है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आर्किटेक्चर से संबंधित है। बताइएगा अभिजीत सेन का संबंध किस क्षेत्र है? अभिजीत सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? ये एक अर्थशास्त्री है। बताइए मिखाइल गोर्बाचोव का संबंध किस खेल से है? ये एक पूर्व राष्ट्रपति, ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे, रूस के। बताएगा साइरस मिस्त्री का संबंध किस क्षेत्र से है? साइरस मिस्त्री ये टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे, ये टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। बताएगा राजू श्रीवास्तव का संबंध किस क्षेत्र से? ये एक कॉमेडियन है, कॉमेडियन। बताइए मुलायम सिंह यादव का संबंध किस क्षेत्र से है? ये एक समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, राजनीतिक से संबंधित हैं। बताइए बीबी लाल का संबंध किस क्षेत्र से? ये पुरातत्वविद थे, ये पुरातत्वविद। बताइए शिंजो आबे का संबंध किस क्षेत्र है? शिंजो आबे ये भी एक प्रधानमंत्री थे, ये जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री। इनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया। बताइएगा देश के पहले लोकपाल कौन थे? ये पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। बताइए देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन? ये जनरल बिपिन रावत है, जनरल बिपिन रावत। इनकी मृत्यु कब हुई जनरल बिपिन रावत की? 8 दिसंबर 2021 को हो गया। ये कहाँ हुआ इनका मृत्यु? कुन्नूर के पास हो गया, जो तमिलनाडु के पास पड़ता है, कुन्नूर। बताइएगा जनरल बिपिन रावत के पत्नी का क्या नाम था? इनका भी मृत्यु उनके साथ में ही हो गया। मधुलिका रावत था इनका पत्नी का नाम। बताइएगा बिपिन रावत का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड से। बताइए भारत के ओर से G20 के शेरपा कौन बने? अमिताभ कांत बने। बताइएगा भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन कौन बने? भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बने, जो कि पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं ये पंकज कुमार सिंह बने। बताइएगा IMF में टोटल अभी वर्तमान में कितना देश है शामिल है? 190 देश। 190वां देश कौन सा है? अंडोरा। इसका स्थापना IMF का कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये भी हुआ था 1945 में। बताइएगा विश्व बैंक का जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है? IMF को जाना जाता है। IMF दोनों का स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। बताइएगा विश्व बैंक में कितना देश शामिल है? 189 देश है। 189वां देश कौन सा है? ये नाउरू है, नाउरू। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ, 1995 में। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है WTO का? नागोजी ओंकोजा इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया की है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। बताइएगा WHO में टोटल कितना देश है? 194 देश है। 194 टोटल देश है।
बताइए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? आपका हो गया कर्नाटक। हुबली स्टेशन है, हुबली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बताइएगा स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? स्वास्थ्य का बिल अधिकार पारित करने वाला राजस्थान है, राजस्थान। चिरंजीवी योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया? राजस्थान। इसमें कितना टोटल बीमा दिया जाता है? स्वास्थ्य बीमा 20 लाख ना? कि 25 लाख रुपया देता है, 25 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। अरे आयुष्मान भारत जो है उसका कब हुआ था? इसका हुआ था 23 सितंबर 2018 को इसका लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल कितना स्वास्थ्य बीमा के तौर पर राशि दिया जाता है? 5 लाख रुपया तक का दिया जाता है स्वास्थ्य बीमा। बताएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ है? तेलंगाना में बना है। ये चंडीगढ़ में बना है, चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का हो जाएगा चंडीगढ़ में। बताइए भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ है? गोल्ड एटीएम हैदराबाद। कहाँ है? ये तो खुला है, हैदराबाद में खुला है, हैदराबाद। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ है? अनाज वाला एटीएम ग्रेन, ये गुरुग्राम हरियाणा में। बताइए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में। किसकी मूर्ति है ये? रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जो कितना फीट ऊंचा है? 216 फीट ऊंचा है, 216 फीट ऊंचा है ये। बताइए जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। भारत का पहला बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुआ? ये गुजरात से ही हुआ, गुजरात से। बताइए भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा संचालित मोढेरा गांव है, जो कि गुजरात में मोढेरा गांव। बताइए दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? यहाँ से ये चेन्नई से बेंगलोर के बीच चले हैं। बताइएगा दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ये टसीगंज है, टसीगंज। ये जो कहाँ पड़ता है? टसीगंज पड़ता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बताइए पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य सोने की? ये केरल हो जाएगा, केरल। बताइए एक पंचायत, एक खेल मैदान शुरुआत करने वाला पहला ये केरल ही हो जाएगा, केरल। बताइए लक्की बिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लक्की बिल GST जो चोरी करता है उसके लिए किया गया है, तो ये केरल के द्वारा ही लक्की बिल ऐप लॉन्च किया गया। बताइएगा गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला गति शक्ति, ये हो जाएगा गुजरात। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? वानिकी विश्वविद्यालय ये तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। हर घर जल प्रमाणित प्राप्त करने वाला पहला राज्य, हर घर जल, ये गोवा हो जाएगा, गोवा। बताइएगा गंगा जल लगता है तब बिहार। बताइए वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर ये आगरा बना है, आगरा। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। भाई भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ है? ये रामपुर में। भाई जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? इक्वाडोर है। बताइए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? पल्लीग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आ गया। ये है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को इसका यूटी के रूप में इसका स्थापना किया गया। भैया लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के BD मिश्रा बने, नए बने ये बदल के। बताइएगा भारत की पहली कागज रहित राज्यसभा कौन सा है? कागज रहित राज्यसभा, विधानसभा होगा, ये नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। बताइएगा कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये उत्तर प्रदेश बन गया, उत्तर भारत। बताइए कागज रहित उच्च न्यायालय वाला पहला राज्य ये केरल हो जाएगा, केरल। बताइए भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है? वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। बताइए भारत का पहला हेली हब कहाँ है? ये भी गुरुग्राम हरियाणा में ही हो जाएगा।
बताइए भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन सा है? ओमिसियोर है, ओमिसियोर। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? स्वदेशी सर्वर, इसका नाम है रुद्र। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? ये सीडैक द्वारा निर्मित किया गया, जो कि पुणे में पड़ता है। सीडैक पुणे के द्वारा। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? गंजाम जिला। या हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला है ये जामतारा जिला, जो झारखंड में पड़ता है। झारखंड के सीएम कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने। सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। डुगोंग का मतलब क्या होता है? समुद्री गाय को कहा जाता है डुगोंग। मतलब ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य, ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश। बताएगा 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? यूएई बना। यूएई की राजधानी कहाँ है? यूएई की राजधानी अबू धाबी हो जाएगा, अबू धाबी। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ है? केरल हो जाएगा, केरल। बताइए सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सारथी पोर्टल ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया, कृषि मंत्रालय। IUF किसके द्वारा लॉन्च किया? किस राज्य के द्वारा? IUF ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चालू किया। कर्नाटक के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बने, कौन बने? सिद्धारमैया बने। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। बताएगा शैली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शैली ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए डिजिटल संसद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2023 में, किसको मिला है? ये शिव शंकरी को मिला है। शिव शंकरी को किस क्षेत्र के लिए मिला है इनको? इसको ये सूर्यवंशम के लिए इनको इनका कीर्ति सूर्यवंशम इनके लिए मिला है। बताएगा 2020 में 52वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, किनको मिला? 52वां आशा पारेख को मिला। और 51वां किसको मिला? ये रजनीकांत को मिला, रजनीकांत को। किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए व्यास सम्मान जो है दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। 2022 में 32वां व्यास सम्मान जो दिया गया था, किनको मिला? 32वां 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किस कीर्ति के लिए इनको दिया गया है? पागलखाना उपन्यास है इनके लिए मिला था। बताएगा बताइए 2021 में दिया गया था 31वां सरस्वती सम्मान, वो किनको मिला था? रामदरस मिश्र को मिला था। ये रामदरस मिश्र को मिला था। किस लिए मिला था इनको? मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला था। मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको दिया गया था। बताइए नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से संबंधित है। बताइएगा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो 2022 में दिया गया, जो 32वां दिया गया था, किनको दिया गया? ये डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया। डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया। ये एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किनको दिया गया 2022 में? 2023 में मिला है एबेल पुरस्कार। किनको मिला है? लुइस कैफर्ली को मिला है। लुइस कैफर्ली को मिला है। ये कहाँ के वैज्ञानिक? ये अर्जेंटीना के अमेरिकी गणितज्ञ। राजीव गांधी मतलब मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? भारत्तोलन से। भारत्तोलन से। ये किस राज्य की है मीराबाई चानू? मणिपुर की। बताइएगा रणजी ट्रॉफी के विजेता 2023 में कौन रहा? सौराष्ट्र रहा। सौराष्ट्र किसको हरा करके जीता है रणजी ट्रॉफी? पश्चिम बंगाल को हरा करके जीता है। बताइएगा हॉकी का वर्ल्ड कप क्यों कौन जीता? हॉकी का वर्ल्ड कप जो कि भारत में ही आयोजित हुआ था, ये जर्मनी जीता। किसको हरा कर जीता है? ये बेल्जियम को हरा करके जीता। बेल्जियम को हरा करके जीता। बताएगा उड़ीसा में हुआ है। बताएगा विजय हरारे ट्रॉफी के विजेता 2022 में कौन रहा? सौराष्ट्र जीता। सौराष्ट्र किसको हरा करके जीता? ये महाराष्ट्र को हरा करके जीता। महाराष्ट्र। बताइए ईरानी कप 2022 के विजेता
ये शेष भारत रहा, ये मध्य प्रदेश को हरा करके जीता, मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा हुआ है 2023 में? मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पर हरियाणा रहा और तीसरा पर मध्य प्रदेश खुद ही रहा है। बताएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था। अब तीसरा संस्करण जो होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का वो कहाँ होगा? ये उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में। बताइएगा WPL का पहला संस्करण जो हुआ है इस बार 2023 में, इसका विजेता कौन रहा? मुंबई इंडियंस रहा। मुंबई इंडियंस, इसका कप्तान कौन थे मुंबई इंडियंस का? हरमनप्रीत कौर थी। और इसका उप विजेता कौन रहा था WPL? दिल्ली कैपिटल। बताइएगा सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी रही थी? स्मृति मंधाना। टोटल कितना टीम ने भाग लिया था इसमें? 5 टीम ने भाग लिया था, 5 टीम। स्मृति मंधाना किस टीम से खेल रही थी? ये RCB से खेल रही थी। बताइएगा पुरुष एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? UAE में किया गया था। तो इसका विजेता कौन रहा था एशिया कप का? श्रीलंका जीता। ये किसको हरा करके जीता? पाकिस्तान को हरा करके जीता। और T20 का वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में, वो कौन जीता था? इंग्लैंड जीता, जो कि पाकिस्तान को ही हरा करके जीता था। बताएगा चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ टोक्यो जापान में किया गया। टोक्यो जापान में। टोटल कितना देश है क्वाड शिखर? क्वाड में कितना देश है? ये तो 4 देश है। 4 कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, जापान है, अपना इंडिया भी है। टोटल 4 देश हैं। बताइए 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मतलब हो गया 2022 में हो गया है। ये चीन में हो गया, हो गया। और 2023 में कहाँ होगा इसका शिखर सम्मेलन? दक्षिण अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स का इसका 2009 में हुआ था इसका स्थापना। इसमें अंतिम में शामिल होने वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका हुआ था, जो कि 2010 में शामिल हुआ था। और इसी तरह सीरियल से चलते रहता है, जो अभी होगा दक्षिण अफ्रीका में 2023 में, उसके बाद फिर चला जाएगा ब्राज़ील, उसके बाद फिर हो जाएगा रूस, उसके बाद इंडिया। इसी तरह होते जाएगा क्रम से इसका शिखर सम्मेलन। बताएगा ब्रिक्स का एक अपना देश भी आती है, अपना बैंक भी है। उसका क्या नाम है? इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक में इसका अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? NDB का बीजिंग में नहीं, संघाई में इसका है। ब्रिक्स में टोटल कितना देश शामिल है? ब्रिक्स में है 5 देश है। 5 ब्रिक्स में 5 देश हैं। BRICS 5 देश हैं। बताइएगा 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में हुआ। गोवा में। बताइए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 108वां नागपुर में हुआ। नागपुर में पुणे तो अलग है। बताइए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। तो बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है उस समय से। बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है। बताइएगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ? धम्म सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। बताइए पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में ही हुआ इसका भी स्थापना। बताइए SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? SCO का समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। SCO का समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में इसका स्थापना हुआ था। टोटल कितना देश है SCO में? 11। टोटल 13 देश है। टोटल 13 देश है इसमें, टोटल 13। भाई SCO का मुख्यालय कहाँ है? SCO का मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना। अब GKGS का
कर लीजिए आप लोग डिस्कशन, यहीं तक आज का करंट रहता है। बताइएगा, आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल कहा जाता है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, डीएनए जो होता है वो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है और थायराइड ग्रंथि में उसका रहता है। आगे बताइए, ट्रैकोमा बीमारी जो है वो किससे संबंधित है? आँख से संबंधित हो जाएगा। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 12 13 एल्युमिनियम हो जाएगा। कृत्रिम रेशा को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जाना जाता है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और पर्णहरित में 2,4-D जो है ये क्या है? ये खरपतवार नाशी है। कीटनाशक अलग होता है, खरपतवार नाशक अलग होता है। आँख की सुग्राहिकता किस रंग से सबसे अधिक होती है? पीला और हरा में सबसे अधिक होती है। पीला और हरा में। आगे बताइएगा, आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेघा रोग होता है। घेघा रोग जो है किसको प्रभावित करता है? किस ग्रंथि को? थायराइड ग्रंथि को कराता है। और पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में पाए जाते हैं? ये क्रोमोसोम के माध्यम से पाए जाते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 होती है। और 23 जोड़ा 46 होता है। मेढक में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 13 जोड़ा होता है, 26 होता है। मेंडल ने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का उपयोग किया था। परमाणु मटर का ये गुणसूत्र होता है, 14 होता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ये रत्न ज्योति या जट्रोफा होता है, उसी का नाम है। बताइए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ये गन्ना और मक्का के किण्वन करके इसको एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। व्हाइट लेग हॉर्न किस्म है, ये किसकी किस्म है? ये कुक्कुट का हो जाएगा, जो कि मुर्गी संबंधित है। कुक्कुट व्हाइट लेग हॉर्न मतलब किस्म है। दीमक का अन्य नाम क्या है? सफेद चींटी हो जाएगा, ठीक है। नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? नेको NACO एड से संबंधित है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेको। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। बताइएगा, CDRI कहाँ स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उसके बाद, पादपों की वृद्धि की दर को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? ये ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। पादप पौधा वही ना। भारत का प्रथम दंत चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये कोलकाता में किया गया था। कोलकाता शहर के संस्थापक किसे माना जाता है? जॉर्ज चार्नोक को माना जाता है। और हीरोइन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। बारूदी सुरंगों का पता मतलब लगाने के लिए किस जंतु का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का अध्ययन किस में किया जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? ये नृत्य करके, डांस करके पहचानते हैं। बताइए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। बताइएगा, मधुमक्खियों की भाषा की पहचानने के लिए
किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? ये कार्ल बान फ्रिस को मिला था, जो कि कब मिला था? 1973 में मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1901 से हुई है। और ये किनके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किए थे? डायनामाइट का खोज किए थे। कब किए थे ये? 1867 में किए थे। बताइए, अंगोरा ऊन जो है वो किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है, खरहा से। बताइए, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 44 होता है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तनों में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? ये बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। बताइए, पौधे को जो है भोजन जो है किस माध्यम से मिलता है? मतलब किस उत्तक के द्वारा मिलता है? फ्लोएम के द्वारा मिलता है। और जल मिलता है तो जाइलम के द्वारा मिलता है। बताइए, पेस मेकर, हृदय संबंधित पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम इसका क्या है? ये एस ए नोड्स के नाम से इसको जाना जाता है। शीतल पेय पदार्थों में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? ये कैफीन की मात्रा होती है। बताइएगा, हरगोविंद खुराना को नोबेल किस लिए मिला था? जेनेटिक्स कोड की व्याख्या करने के लिए इनको मिला था। बताइए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किए थे? हरगोविंद खुराना ही ने किए थे। स्वान उपजाति में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ रहती है? ये डिंगो उपजाति होती है। कुत्ता तो भौंकने करता है, वो तो भौंकता ही है। नहीं भौंक, असमर्थ है मतलब नहीं भौंक सकता है, डिंगो होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा हो जाएगा। ठीक है। सांप का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी में किया जाता है। बताइए, बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? ये पोस्ते में पाई जाती है। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? वसा को संग्रहित करने के लिए करता है। बताइए, जार्विक सेवन क्या था? एक कृत्रिम हृदय था। इसका आविष्कार कौन किए थे? रॉबर्ट जार्विक के द्वारा ही किया गया था। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित किया जाता है? इसके बलय के छल्लों को गिन करके किया जाता है। बताइए, कार्बन पदार्थ में से कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है? ये सेलुलोज हो जाएगा। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? और निषेच जनन कहलाता है। बताइएगा, नेत्रदान में आंख का किस हिस्सा का दान किया जाता है? कॉर्निया को किया जाता है। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म का नाम क्या था? प्रचार भी देता है, जया था। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। मानव हृदय में 4 होते हैं, मेढक में 3 हो जाएगा। ठीक है। बताइए, विटामिन का खोज कब हुआ था? 1911 में। किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे? मैकुलम हो जाएगा। ए बी दोनों के मैकुलम हो जाएगा। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन थे? हॉलकट हो जाएगी। विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस हो जाएगी। हृदय प्रत्यारोपण के खोजकर्ता कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे। होम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है? हैनीमैन को माना जाता है। हैनीमैन किस देश के वैज्ञानिक? जर्मनी के ही थे। ठीक है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। लिंग हार्मोन के जनक किसे माना जाता है? एस्टेनॉच को माना जाता है। मलेरिया परजीवी चिकित्सा खोजकर्ता किसे माना जाता है? रोनाल्ड रॉस को माना जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां की खोजकर्ता कौन किए थे? पिनकस किए थे। ओपन हार्ट सर्जरी के खोजकर्ता कौन थे? ये वाल्टर लिलेहल के द्वारा किया गया था। प्रथम परखनली शिशु के खोजकर्ता कौन थे? ये एडवर्ड एवं एस्टेप्टो के द्वारा खोजा गया था। एंटीजन के खोजकर्ता कौन थे? लैंड एस्टीनर हो जाएंगे। आरएनए के खोजकर्ता कौन थे? ये फ्रेडरिक मीसर के द्वारा खोजा गया था आरएनए। और डीएनए के खोजकर्ता वाटसन और क्रिक हो जाएंगे। चेचक का टीका के खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक किसे माना जाता है? ये हैरिसन तथा सिम्पसन को माना जाता है। टेरामाइसिन के खोजकर्ता कौन थे? फिनेल हो जाएंगे। और पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? जॉन इसॉल्क होता है। पोलियो किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। ठीक है। बीसीजी का टीका के खोजकर्ता कौन थे? कॉलमेट और कैमिल ग्यूरिन के द्वारा खोजा गया था। बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन थे? ल्यूवेनहॉक। कब खोजे थे ये?
1683 1683। ल्यूवेन है किस देश के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड हॉलैंड के हो जाएंगे, ठीक है। बताइए रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंड एस्टीनर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, डीएनए का डीएनए परीक्षण के लिए तकनीकी का विकास किसने किया था? ये डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा किया गया था। बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946 में हुआ था, आधुनिक कंप्यूटर का। आधुनिक कंप्यूटर 1946। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। सीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। सीडी का ही होता है, सीडीएस वो अथी होता है। ये इसका आगे बताइएगा, अनुवांशिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? ये वाटसन को दिया गया था, 1962 में इसे मिला था। बताइएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जो कि वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। और पहले सीडीएस थे वो बिपिन रावत थे। बताइए राष्ट्रीय जैविकी खेती केंद्र कहाँ स्थित मतलब स्थित है? ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइएगा, क्रेके फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, उसका विकास कब हुआ था? 1979 में हुआ था। ये किस देश के कंपनी के द्वारा विकास किया गया था? अमेरिका कंपनी के द्वारा विकास किया गया था। कौन सा कंपनी था अमेरिका का? क्रेके कंपनी ही था जो कि क्रेके फर्स्ट का निर्माण किया था। बताइएगा, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे बताइए, लिपियों के विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये पुरातात्विक विज्ञान में किया जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास को किसने तैयार किया था? ये B.A. स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ये कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था। और इसका खोज कब हुआ था? 1750 में पादरे पेनथेलर के द्वारा खोजा गया था। पढ़ा था 1837 में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। आगे बताइएगा, हर्षवर्धन के समय में कौन सा आया था लेखक? मतलब कौन सा लेखक उनके समय में प्रचुर? हुएनसांग थे, ठीक है। आगे बताइएगा, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि नीति का पंडित किसे कहा जाता था? यह हर्षवर्धन को ही कहा जाता था। आगे बताइएगा, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है वो किस पुस्तक में है? रहेला पुस्तक में। रहेला पुस्तक को किसने लिखा था? इब्न बतूता ने ही लिखा था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का भी साक्ष्य जो है वो भी मेहरगढ़ से ही मिला है। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन थे पहले? ये जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्विक के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कमिंघम को कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, अग्नि का उपयोग करना मानव के लिए सर्वप्रथम कब मतलब अग्नि का प्रयोग किया गया था? किस काल में? नवपाषाण काल में किया गया था। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? 200 हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंद्र के लिए वो किस? 250 हो जाएगा, ठीक है, 250। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है पुरातात्विक स्थल से कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। भारत में मानव ने सर्वप्रथम मतलब मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हथनौरा से प्राप्त हुआ है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगे बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो है वो किस काल से प्राप्त हुआ है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? ये सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो है का प्रमुख स्रोत क्या था?
ये पुरातात्विक खुदाई के कारण इसको मिला था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर पंजाब। ये सौराष्ट्र में है रंगपुर। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी थे, ठीक है। इसके खोजकर्ता कब खोजे थे? 1921 में इसका खोज किया गया था। और ये किस नदी पर किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। आगे बताइएगा, पटना शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने बसाया था, ठीक है। आगे बताइए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासक था? ये नंद वंश का ही शासक था। गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसे माना जाता था? किसके दरबार में, मतलब जीवक जो है, जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था, संरक्षण दिया था? बिंबिसार। ये बिंबिसार ने दिया था, ठीक है। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के बीच युद्ध जो लड़ा गया था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? ये महापदनंद को माना जाता है। बताइए, टोटल महाजनपदों मतलब कितना महाजनपद में विभाजित किया गया था? 16 महाजनपद में विभाजित किया, जिसमें कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक हो जाएगा। गंधार की राजधानी तक्षशिला हो जाएगा। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन हो जाएगा। और अस्मक की राजधानी पोटली हो जाएगा। और चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। और सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा। और कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। और पंचाल की राजधानी अहिल छत्र या कपिल्य हो जाएगा, कौम्पिल्य। कौशल नरेश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। और मल्ल की राजधानी कुशावती हो जाएगा। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में ही है। बताइएगा, चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के जो है वो किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसका विवाह जो है वो किनके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। और इसकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ में हत्या कर दी गई थी? कैथल हरियाणा में इनकी हत्या कर दिया गया था। आगे बताइएगा, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये पुर्तगाली थे, जो कि वास्को डी गामा ही थे, ठीक है। आगे बताइएगा, पुर्तगाली जो है भारत कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा आए थे भारत की। उसके बाद 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। बताइएगा, ये किस रेजिमेंट से शुरू हुआ था? ये 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से शुरू हुआ था, जो कि बैरकपुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बताइएगा, मंगल पांडे जो है कहाँ से, किस रेजिमेंट से ये थे? ये 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से ही संबंधित थे। बताइए, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी हो जाएगा, ठीक है। बताइए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे 1857 क्रांति के समय? ये लॉर्ड पॉमस्टॉर्म थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहला घटना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये अवध से संबंधित थे, ठीक है। बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। और झांसी से ये लड़े थे। बताइए, रानी लक्ष्मीबाई मतलब का अंतिम युद्ध जो है वो किनके साथ हुआ था? ये ह्यूरोज के साथ हुआ था। और असम में 1857 की क्रांति से कौन नेता थे? ये दीवान मनीराम दत्त थे। बताइए, दिल्ली से विद्रोह करने वाले नेता कौन थे? दिल्ली से मतलब 1857 की क्रांति में कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएंगे, ठीक। और लखनऊ से
बेगम हजरत महल हो जाएंगे। झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई ही थी। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ बनाया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कानपुर से जो है विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति में कौन थे? कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे के नेतृत्व में ये किए थे। बताइए फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला हो जाएगा। और बरेली से खान बहादुर खां हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय कौन सा मुगल शासक था जो विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था? ये दिल्ली से जो थे वही बहादुर शाह जफर थे, इनको ही माना गया था। बताइए इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब दे दिया गया था शासन? 1858 में दे दिया गया था। महारानी विक्टोरिया को मतलब ब्रिटिश ताज नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? ये 1 नवंबर 1858 को की थी। बताइए 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए भारतीय सेना पुनर्गठन आयोग ने किस आयोग का गठन किया था? ये पील आयोग का गठन किया था। द ग्रेट रेबुलियन नामक पुस्तक को किसने लिखा था? अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, ये किसने कहे थे? अशोक मेहता के द्वारा कहा गया था। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये किसने कहा था? ये सर जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइए यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, किसने कहा था? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। और यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म का युद्ध था, ये किसने कहा था? ये रीज के द्वारा कहा गया था। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।